बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हज़रत कालिब और हज़रत हिज़कील और यसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक साथी और आप अलैहिस्सलाम की हमशीरा मरियम के शौहर थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरने वाले और बहुत ही ज़्यादा परहेजगारी इख्तियार करने वाले थे। जब बनी इसराइल को जिहाद का हुक्म मिला और उन्होंने जिहाद से रोगर्दानी की तो हज़रत कालिब और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये खुशखबरी सुनाई थी कि तुम जिहाद से क्यों मुंह मोड़ रहे हो। तुम जैसे ही दुश्मन के कलों के दरवाज़ों के पास पहुंचोगे तो यकीनन तुम्हें अल्लाह ताला की नुसरत व मदद से कामयाबी हासिल हो जाएगी। फरमाने इलाही है सूरह अल-माइदा आयत 23। अल्लाह से डरने वाले दो आदमियों हज़रत कालिब और हज़रत यूशा ने जिन पर अल्लाह का फजल हुआ था, कहा कि तुम उन पर हमला करते हुए दरवाज़ा में तो पहुंच जाओ। जब तुम अंदर दरवाज़ा में कदम रख लोगे तो यकीनन तुम ही गालिब आ जाओगे और तुम अगर सच्चे मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत हिज़कील बिन बूज़ी अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला के करीब करने की हर मुमकिन कोशिश की। इमाम सदी रहमहुल्लाह का कौल है, वासिफ जगह के करीब एक शहर दावरदान में ताउन की वबा फैल गई। वहां के अक्सर बाशिंदे अपने शहर से निकलकर एक करीबी मकाम पर जा ठहरे। शहर में ठहरने वालों में से अक्सर मर गए। वबा खत्म होने पर जब लोग शहर में वापस आए तो शहर में बाकी रहने वालों ने कहा, शहर से निकलने वाले हमसे ज्यादा समझदार थे। अगर दोबारा ताउन की वबा फैली तो हम भी शहर से दूर चले जाएंगे। अगले साल फिर ताउन की वबा फैल गई। ये तमाम लोग, जिनकी तादाद 35,000 थी, एक वसी मैदान में जाकर ठहरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते ने वादी के निशेब की तरफ से आवाज दी, मर जाओ, लिहाजा ये सब मर गए। इसी दौरान वहां से एक नबी हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। उन्हें देखकर रुककर उनके मुतालिक सोचने लगे। आप अलैहिस्सलाम अभी उनकी मौत पर ताज्जुब ही फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, क्या आप देखना चाहते हैं कि मैं उनको किस तरह जिंदा करूंगा? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज दीजिए, ये जिंदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ए हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इकट्ठी हो जाओ। ये सुनते ही हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी, यहाँ तक कि ढांचे तैयार हो गए। फिर फरमाया, उन्हें हुक्म दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि गोश्त पहन लो। ये कहते ही उन पर गोश्त चढ़ गया और उन पर वो लिबास भी आ गया जो उन्होंने पहना हुआ था। फिर हुक्म हुआ, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। वो अल्लाह के हुक्म से खड़े हो गए। तफसीर तबरी सूरह अल-बकरा आयत 243। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम ऐसे इलाके में मौजूद हो जहां ताउन की वबा फैल चुकी हो तो वहां मौत से बचने के लिए ना निकलो, और जब तुम्हें मालूम हो जाए कि फला मकाम पर ताउन की वबा फैली हुई है तो वहां मत जाओ। मुस्नद अहमद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबूवत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम जिंदगी भर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे और कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे। आप अलैहिस्सलाम की कौम में बुराइयां आम हो गईं, बदकिरदार लोगों को इक्तदार मिल गया, सरकश लोगों की तादाद बढ़ गई और उन्होंने अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया। बनी इसराइल जब दुश्मनों से जंग करते तो अपने साथ ताबूत सकीना भी रखते थे, जिसमें हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। उनकी बरकत से उन्हें फतह हासिल हो जाती थी। जब बनी इसराइल बुराइयों में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन को उन पर मुसल्लत कर दिया। कौम अमालका ने उनसे जंग करके उनसे ताबूत सकीना छीन लिया। बनी इसराइल का बादशाह इसी गम में मर गया और बनी इसराइल ऐसे जानवरों की तरह हो गए जिनका कोई निगहबान नहीं था। फरमाने इलाही है सूरह अल-अनआम आयत 86। और इनके अलावा इस्माइल, यसा, यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम को भी सीधा रास्ता दिखाया और इनमें से हर एक को हमने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। सूरह सौत आयत 48। और आप इस्माइल, यसा और जुल्कुफ्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए, ये सब ही नेक लोगों में से थे।